प्रिना, कादिर और कियान ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 7:2:1। 31 मार्च 2023 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स दे रखे हैं इन लोगों की। प्रिना की है 9,60,000, कादिर की है 8,40,000 और कियान की है ₹9 लाख। इसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है ₹3 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ₹5,40,000 और क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹3,60,000। एसेट साइड में लैंड है ₹12 लाख, बिल्डिंग है ₹9 लाख, फर्नीचर है ₹3,60,000, स्टॉक है ₹6,60,000, डेटर्स हैं 6 लाख जिन पे प्रोविजन है 30,000, नेट अमाउंट है 5,70,000 और बैंक बैलेंस है ₹2,10,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट है ₹39 लाख। अब क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि अबाउट डेट पे ही यानी 31 मार्च 2023 को ही जो कादिर है वो रिटायर हो गया। और उसके रिटायर होने पर ये सब फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स किए गए। सबसे पहले जो गुडविल है पूरे फर्म की उसको वैल्यू किया गया ₹12 लाख। लैंड को एप्रिशिएट किया गया है 30%। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया गया है बाय ₹3,54,000। उसके अलावा ये कहा है कि डेटर पे जो प्रोविजन मेंटेन करा जाएगा वो 6% होना चाहिए। ठीक है बच्चों, डेटर का ओरिजिनल अमाउंट है 6 लाख जिसका 6% आप निकालेंगे तो वो आएगा 36,000 और प्रोविजन पहले से है 30,000, तो इसका मतलब प्रोविजन को आपको ₹6,000 और इंक्रीज करना होगा। ठीक है बच्चों, वैसे लैंड जो आपको दे रखा है वो 12 लाख है, उसका 30% निकालेंगे तो वो आएगा 3,60,000। आपको इतने अमाउंट से उसको इंक्रीज करना है लैंड को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के अगेंस्ट जो लायबिलिटी दे रखी है वो है ₹1,40,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो आपका ₹1,40,000 है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको ₹5,40,000 दिया हुआ है। तो जो बैलेंस ₹4 लाख है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट का संबंध रिवॉल्यूशन से बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जितना क्लेम है वो आराम से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कवर हो जाएगा और जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में साफ कर रखा है जो कादिर का बैलेंस होगा उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भी उसका फाइनल बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का उसको उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक बात ये कह रखी है और लास्ट में एक बात कही है कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो आपको बता रखा है कि वो ₹16 लाख होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी प्रिना और जो कियान है वो जो उनकी जो नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें इनकी टोटल कैपिटल 16 लाख शो की जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो ये इनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए और साथ साथ ये भी कहा है कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर करना पड़ा तो आप करंट अकाउंट ओपन करके करिएगा। ठीक है बच्चों, इनकी कैपिटल को जो भी कैपिटल इनकी निकल कर आएगी नॉर्मल, उसको इनकी नई कैपिटल तक लाने के लिए अगर जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ा वो थ्रू करंट अकाउंट किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के कादिर के रिटायरमेंट पे ये सब बातें बताई गई हैं। पहला बताया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म ₹12 लाख है। फिर बताया गया है कि लैंड को इतने रुपीज एप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग को इतने रुपीज डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो आपका ₹6,000 और बढ़ाना है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹1,40,000 है। ठीक है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,40,000 था, तो बैलेंस 4 लाख पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कादिर का फाइनल बैलेंस उसके लोन में डाल दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा
और फर्म की टोटल कैपिटल रुपीज 16 लाख होने चाहिए, जो कि नए रेशियो में होने चाहिए ऑफ प्रेरणा एंड कियान। और कोई भी एडजस्टमेंट अगर करना होगा तो वो उनके करंट अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन अकाउंट मांगा है बच्चों, और मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर पार्टनर्स का पुराना रेशियो तो आपको दे रखा है 7:1, मगर ये नहीं बता रखा कि कादर के रिटायर होने के बाद प्रेरणा और कियान का नया रेशियो क्या है। तो ऐसे में इनका नया रेशियो एज वेल एज इनका गेनिंग रेशियो प्रेरणा और कियान का वो 7:1 आ जाएगा। ये उनका नया रेशियो भी होगा और यही उनका गेनिंग रेशियो भी होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो लैंड में एप्रिसिएशन हो रहा है 3,60,000 का, उसको यहां लिख दीजिए बाय लैंड अकाउंट। जो बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको यहां लिख दीजिए टू बिल्डिंग अकाउंट 3,54,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जितना इंक्रीज करना है आपको ₹6,000, क्योंकि नया प्रोविजन 36,000 था, पुराना प्रोविजन 30,000 है, तो आपको प्रोविजन केवल और केवल 6,000 बढ़ाना पड़ेगा। वर्कमैन वाला पॉइंट इसमें आएगा नहीं और कोई पॉइंट रिवॉल्यूशन का है नहीं। आप देख सकते हैं रिवॉल्यूशन में फर्म को ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का ही टोटल बराबर आ रहा है, तो कोई डिविजल प्रॉफिट या डिविजल लॉस नहीं निकल कर आएगा ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये तो बन गया बच्चों हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे फर्म की गुडविल 12 लाख है, कादर का हिस्सा 2/10 है, ये आ जाएगा 2,40,000। जब वैसे गेनिंग रेशियो में बांटेंगे ऑफ प्रिया एंड कियान, प्रेरणा एंड कियान, तो ये 2,10,000 प्रेरणा में डेबिट किया जाएगा और 30,000 जो है कियान में डेबिट किया जाएगा और 2,40,000 कादर में क्रेडिट किया जाएगा। बच्चों जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस लिखेंगे जो बैलेंस शीट में दे रखा है, जो कि है ₹9,60,000 प्रेरणा का, 8,40,000 कादिर का और 9 लाख कियान का। रिवॉल्यूशन में तो कोई प्रॉफिट या लॉस आया नहीं है, तो आप रिवॉल्यूशन का तो कुछ नहीं लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जो जनरल रिजर्व 3 लाख दे रखा है उसको 7:1 के रेशियो में बांट देंगे, तो 2,10,000, 60,000 और 30,000 आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आप क्लेम को एडजस्ट करने के बाद बांटेंगे, तो क्लेम को एडजस्ट करने के बाद बचा था 4 लाख, तो 4 लाख को जब आप 7:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 2,80,000, 80,000 और ₹40,000 आएगा बच्चों इनका क्लोजिंग, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट आएगा। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बताया ही था बच्चों, अभी हमने वर्किंग में करा भी था। 2,10,000 कादिर को प्रेरणा से मिला, 30,000 उसको ज्ञान से मिला, तो ये तो इसके क्रेडिट में आ जाएगा, इन लोगों के डेबिट में आ जाएगा। 2,10,000 एंड 30,000। ठीक है बच्चों, जब ये सारे काम हो जाएंगे तो क्यू का तो फाइनल बैलेंस, क्यू मतलब कादिर का फाइनल बैलेंस उसके लोन में चला जाएगा। इसका फाइनल बैलेंस निकल कर आएगा बच्चों 9 लाख, 980, 1180, 1190 और 1220। 12,20,000 इसका फाइनल बैलेंस आएगा। ठीक है बच्चों, इस 12,20,000 को इसके लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, तो कादिर का तो काम कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बात करते हैं प्रेरणा और कियान की, तो इनके अभी नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए बच्चों, जो कि निकल कर आएंगे कुछ इस तरह से 9 to 11 to 13, 1390 और 60 होता है बच्चों 1450। तो 1450 में से आपको माइनस करना है 210, तो ये आ जाएगा 12,40,000। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस प्रेरणा का। अब बात करते हैं कियान की, तो ये साइड आ रही है 970। अब 970 में से 30 कम कर दीजिए, ये आ जाएगा 9,40,000। सही है बच्चों।
अब हम करते हैं अपना कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए आपको जो प्रेरणा और कियान के क्लोजिंग बैलेंस हैं उसको एज एन ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए कैपिटल अकाउंट के लोअर सेगमेंट में। एक तरह से आप कैपिटल अकाउंट को रीओपन कर रहे हैं इन लोगों के। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखिए 1240, यहाँ लिखिए 940। अब जो इनके टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म दे रखी है क्वेश्चन में उसको इनके नए रेशियो में बांट दीजिए और लिखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। 16 लाख को इनके नए रेशियो में बांटेंगे जो कि 7:1 है। तो 16 लाख को जब आप 7:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 14 लाख और ये आएगा 2 लाख। ठीक है बच्चों, अब इनके अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपको करंट अकाउंट का यूज करना है जैसा क्वेश्चन में कहा गया था बच्चों। तो जो भी डिफरेंस होगा उसके इनके करंट अकाउंट में हम डाल देंगे। प्रेरणा का क्रेडिट साइड है केवल 12,40,000 और डेबिट है 14 लाख, यानी उसकी कैपिटल है 1240, होनी चाहिए 14 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रेरणाज करंट अकाउंट। कितना बच्चों? 1,60,000। क्लियर? और टोटल में लिख दीजिए 14 लाख दोनों तरफ। अब क्या करना है बच्चों? इसी तरह से आपको इसको कंपेयर करना है कियान को। कियान की ये साइड आ रही है 9,40,000 डेबिट साइड, यानी उसकी पुरानी कैपिटल जो है वो 940 है और नई केवल 2 लाख होने चाहिए। तो इसके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखिए टू कियान्स करंट अकाउंट 7,40,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में हमसे केवल और केवल रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगे थे, वो हमने बना लिए। हमने कैपिटल अकाउंट का रीएडजस्टमेंट भी कर लिया अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। हमने सिंपली पहले इनके क्लोजिंग कैपिटल निकाले, उसको जो है इनके अकाउंट को रीओपन किया और नई कैपिटल को एज अ क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, और फिर इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लिया थ्रू देयर करंट अकाउंट्स।